नमस्कार, शुभ साची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा एयरपोर्ट पर 72 सीटर विमान की ट्रायल लैंडिंग 28 अक्टूबर को करेंगे रीवा के राघव मिश्रा। रीवा जोन आईजी की पुलिसकर्मियों को कड़ी फटकार, सुधर जाओ वरना लज्जा झेलने को तैयार रहो। रीवा में मेडिकल स्टोर्स पर कार्रवाई के विरोध में बंद हुआ दवा बाजार। रीवा में बाइक डिवाइडर से टकराई, पति की मौके पर मौत, पत्नी गंभीर। रीवा में 15 बुलेट के निकाले अवैध साइलेंसर, हूटर व प्रेशर हॉर्न हटवाया। रीवा में पानी के टैंक में डूबने से 5 वर्षीय मासूम की मौत। रीवा में भयंकर ट्रैफिक जाम, एम्बुलेंस भी फंसी। बालाघाट में 28 अक्टूबर को मंडप रीवा द्वारा नाटक कोर्ट मार्शल का मंचन। मुकुंदपुर में पेंशनर्स व साहित्यकारों का हुआ सम्मान। आवारा पशुओं की टक्कर, घायल हो रहे लोग, कलेक्टर के आदेशों की उड़ी धज्जियां। सतना में मुंबई भागलपुर एक्सप्रेस ट्रेन 2 हिस्सों में बटी, टला बड़ा हादसा। सतना बस स्टैंड पर चाकूबाजी, 4 युवकों पर हमला, 3 घायल। सीधी के सृजन मिश्रा का राष्ट्रीय कला उत्सव 2025 में एकल शास्त्रीय गायन में चयन। मऊगंज में कुत्ते के काटने से 80 वर्षीय वृद्ध की मौत। रीवा के बाबा घाट पर छठ पूजा के लिए उमड़ी भीड़, सूर्य देव को दिया अर्घ्य। और मध्य प्रदेश में लो प्रेशर और ट्रफ से बारिश का दौर जारी। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा एयरपोर्ट पर एक नया इतिहास रचा जाने वाला है। 28 अक्टूबर को पहली बार 72 सीटर विमान ATR 72 रीवा एयरपोर्ट पर ट्रायल लैंडिंग करेगा। ये विमान अलायंस एयर का है, जो जल्द ही अपनी नियमित उड़ानें शुरू करने की तैयारी में है। यदि ट्रायल लैंडिंग सफल रही तो नवंबर 2025 से रीवा से नियमित उड़ानें शुरू हो सकती हैं। इसकी पहली प्रायोगिक उड़ान जबलपुर रीवा जबलपुर रूट पर होगी, जिसका संचालन रीवा के ही कप्तान राघव मिश्रा और कप्तान क्षितिज गुप्ता करेंगे। रीवा एयरपोर्ट, जो पिछले साल 6 और 12 सीटर विमानों के संचालन से विंध्य क्षेत्र के लोगों के सपनों को पंख दे चुका है, अब 72 सीटर विमान के साथ नई ऊंचाइयों को छूने को तैयार है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने रनवे और अन्य सुविधाओं की जांच तेज कर दी है, ताकि लैंडिंग ट्रायल बिना किसी कमी के पूरा हो। ट्रायल के बाद डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से अनुमति मिलने पर उड़ानों का शेड्यूल जारी होगा और टिकट बुकिंग शुरू होगी। अलायंस एयर नवंबर 2025 से अपनी 72 सीटर विमान सेवा शुरू करेगी, जिसका शेड्यूल तैयार हो चुका है। वहीं इंडिगो एयरलाइंस जनवरी 2026 से 72 सीटर विमान के साथ उड़ानें शुरू करेगी। ये दोनों एयरलाइंस अलग अलग रूट्स पर सेवाएं देंगी। अलायंस एयर दिल्ली के लिए उड़ान भरेगी, जबकि इंडिगो इंदौर और मुंबई जैसे शहरों को जोड़ेगी। इससे न केवल रीवा बल्कि पूरे विंध्य क्षेत्र को बेहतर हवाई कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा। नशीली सिरप के अवैध कारोबार के खिलाफ रीवा जोन के आईजी गौरव राजपूत ने ऑपरेशन प्रहार 2.0 की शुरुआत के साथ पुलिसकर्मियों को कड़ा संदेश दिया है। सोमवार को रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित बैठक में आईजी ने नशे के कारोबार में संलिप्त पुलिसकर्मियों और थाना प्रभारियों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने चेतावनी दी कि उनके पास ऐसे पुलिसकर्मियों की सूची तैयार है जो तालाब को गंदा करने वाली मछलियों की तरह हैं। अगर ये सूची सार्वजनिक हुई तो उनके परिवारों को भी शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। आईजी ने सख्त लहजे में कहा, हर गली मोहल्ले में कोरेक्स की शीशियां बिखरी पड़ी हैं और थाना प्रभारियों को इसकी खबर नहीं, ये संभव नहीं। अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब कोई लापरवाही या संलिप्तता बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने थाना प्रभारियों को अपने क्षेत्र को नशा मुक्त करने की जिम्मेदारी सौंपी और कहा कि अगले 15 दिनों में सुधार ना हुआ तो ऐसे लोग अपने हश्र के खुद जिम्मेदार होंगे। विंध्य प्रांत इस नशे की चपेट में गहरा डूबता चला गया, परंतु अब प्रयासों से ज्यादा इस नए महाअभियान में, इस महायज्ञ में
आपके परिश्रमों की आहुतियां चाहिए हमें, आपके दृढ़ संकल्प के साथ आपके मनोभाव का एकात्म चाहिए। और ये तब तक सक्षम नहीं है जब तक आप ये बात नहीं समझेंगे कि आज एक समाचार पत्र में पंजाब के पूर्व डीजीपी की आत्मकथा जो उनके साथ हुआ है वो आज छपी। उनके खुद के बेटे के साथ जो घटित हुआ है वो आज छपा है, जाके पढ़िएगा उसको। जब एक डीजीपी का घर नशे में सुरक्षित नहीं हो पाया तो आज आप उस मध्य में यहां बैठे हैं कि अगर हम सब ने मिलकर सामूहिक प्रयास नहीं करे तो 15 वर्ष बाद इस विंध्य की पावन धरा का जो हश्र होगा उसकी जवाबदारी आपके अंतर्मन पर भी उतनी ही अमिट छाप छोड़ेगी जितनी समाज आपको लज्जा से देखेगा। कई लोग हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, पर हर जगह कुछ ऐसे लोग भी मौजूद होते हैं जो तालाब को गंदा करने का काम करते हैं। पिछले 4 महीनों में हमने ऐसे लोगों की सूची तैयार कराई है। अभियान के संरक्षक बनिए, इस मेडिकल नशे के विरुद्ध संरक्षक बनिए। रक्षक से ऊपर अब आपकी भागीदारी होनी चाहिए। रीवा में नशे और अवैध दवा बिक्री के खिलाफ प्रशासन ने सोमवार को अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए सिरमौर चौराहा, अस्पताल चौराहा और धोबिया टंकी क्षेत्र में 12 से अधिक मेडिकल स्टोर सील कर दिए। जिला कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम के नेतृत्व में ड्रग इंस्पेक्टर और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की, जिसमें बिना फार्मासिस्ट, अवैध लाइसेंस, एक्सपायरी दवाएं और रखरखाव में खामियां पाई गईं। एसडीएम ने कहा कि दस्तावेज ठीक न होने और अनियमितताएं दूर करने के बाद ही दुकानें खुलेंगी। कार्रवाई के विरोध में दवा विक्रेता संघ ने इसे भयप्रद और पूर्वाग्रहपूर्ण बताते हुए सामूहिक रूप से दुकानें बंद कर दी। दावा किया कि छोटी खामियां हर व्यापार में होती हैं और एक घटना के आधार पर सभी को टारगेट करना गलत है। विरोध आज से नहीं है, इनकी कार्यवाही विगत 10 दिनों से चालू है और कार्यवाही इनकी औचित्यहीन है। अभी छिंदवाड़ा में घटना हुई, मऊगंज में छोटी सी घटना हुई, तो इनको पूरे प्रशासन मिलके और पूरे जिले में कार्यवाही कर रहे हैं और अनैतिक रूप से कार्यवाही कर रहे हैं। अभी जिनके दुकानों में फार्मासिस्ट है, प्रोपराइटर है, सबके लाइसेंस डिस्प्ले हैं, रिन्यूअल हैं, एक्सपायरी गुड्स सब तरीके से रखा हुआ है, उनके लिए भी बोले बंद कराओ दुकान। एकदम तुगल की फरमान है, कोई जांच कार्यवाही नहीं है। इसी के विरोध में आज हमारा संगठन, हमारे यूनियन के अध्यक्ष जी और सारा यूनियन, हमारे सारे केमिस्ट बैठे हुए हैं इन्हीं के विरोध में कि जब तक भय मुक्त वातावरण से हमको व्यापार नहीं करने दिया जाएगा, हम व्यापार नहीं कर पाएंगे। रीवा जिले के गुड़ कस्बे में रीवा गुड़ रोड पर तहसील मोड़ के पास सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार पति की मौके पर मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। गुड़ थाना क्षेत्र के उमरीहा गांव के निवासी ये दंपति बाइक से जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार के कारण बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे की सूचना मिलते ही गुड़ पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव व घायल महिला को तत्काल संजय गांधी अस्पताल भेजा, जहां महिला का इलाज जारी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। रीवा शहर में ध्वनि प्रदूषण और यातायात नियमों के उल्लंघन पर यातायात पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई की। अभियान के दौरान 15 बुलेट मोटरसाइकिलों से मॉडिफाई अवैध साइलेंसर निकाले गए। इसके अलावा 4 व्हीलर वाहनों पर लगे हूटर और प्रेशर हॉर्न वाली बसों पर भी चालान काटे गए। एक थार गाड़ी के इंजन में छिपा हूटर भी बरामद कर कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई से शहरवासियों को तेज आवाजों से राहत मिलने लगी है। यातायात प्रभारी अनिमा शर्मा और सूबेदार अंजलि गुप्ता ने बताया कि नियम तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ये अभियान लगातार जारी रहेगा ताकि सड़क सुरक्षा और व्यवस्था बनी रहे। यातायात पुलिस के इस प्रयास से युवाओं को भी संदेश मिला है कि शौक के चक्कर में ध्वनि प्रदूषण न फैलाएं। इससे पहले भी रीवा में मॉडिफाई साइलेंसरों पर बुलडोजर चलाकर नष्ट करने जैसी कार्रवाइयां हो चुकी हैं। रीवा शहर के कोष्टा क्षेत्र में एक दुखद घटना में 5 वर्षीय आशिमा पिता तेजबली सिंह की घर के खुले पानी के टैंक में गिरने से मौत हो गई। परिजनों के अनुसार आशिमा शाम को घर में खेल रही थी, जबकि परिवार के अन्य सदस्य ऊपरी हिस्से में काम कर रहे थे। इसी दौरान वो अनजाने में टैंक में गिर गई। उसे तुरंत पानी से निकालकर संजय गांधी चिकित्सालय पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
रीवा में सोमवार दोपहर शहर के अस्पताल चौराहा से धोबिया टंकी तक भयंकर ट्रैफिक जाम लग गया, जिसमें कई एम्बुलेंस भी फंस गईं, जिसमें मरीजों को समय पर इलाज पहुंचाने में भारी परेशानी हुई। जाम की स्थिति घंटों बनी रही और लोगों को लंबे समय तक फंसकर त्रस्त होना पड़ा। अमैया रोड पर प्रकाश चौराहा से अस्पताल चौराहा तक ये समस्या रोजाना देखने को मिलती है, जहां अतिक्रमण, सकरी सड़कें और बढ़ते वाहनों की संख्या मुख्य कारण है। वहीं शाम को कलेक्ट्रेट से लेकर विक्रम पुल तक काफी देर तक जाम लगा रहता है। रीवा के प्रतिष्ठित नाट्य संस्था मंडप सांस्कृतिक शिक्षा कला केंद्र 28 अक्टूबर को बालाघाट में प्रसिद्ध लेखक स्वदेश दीपक के नाटक कोर्ट मार्शल का मंचन करेगी। मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय भोपाल से प्रशिक्षित और AKS विश्वविद्यालय सतना में नाट्य कला संकाय प्रमुख बालकृष्ण मिश्रा के निर्देशन में ये नाटक भारतीय समाज में जाति और सामंती मानसिकता के प्रभाव को दर्शाता है, जो सैन्य न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करता है। नाटक में सवार रामचरण की हत्या के मामले के जरिए दिखाया गया है कि कैसे निम्न जाति के व्यक्ति के साथ न्यायिक प्रक्रिया में भेदभाव होता है, जो न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। मंच पर 15 कलाकार और मंच के पीछे 5 कलाकार इस प्रस्तुति को जीवंत करेंगे, जो दर्शकों को सामाजिक व्यवस्था की खामियों पर गहरा चिंतन करने को मजबूर करेगा। भारत पेंशनर समाज संगठन ताला मुकुंदपुर इकाई का द्वितीय वार्षिक सम्मान समारोह भगवान जगन्नाथ जी की पावन धरा पर संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद चंद्र और जिला अध्यक्ष लालमन सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर्स और 5 वरिष्ठ साहित्यकारों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन इकाई अध्यक्ष दिनेश सिंह बघेल ने किया। पेंशनर्स राम सिंह बघेल, विजयराज सिंह, महावीर प्रसाद शर्मा और महेश प्रसाद तिवारी को शॉल, श्रीफल और उपहार देकर सम्मानित किया गया। दूसरे चरण में साहित्यकार डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद चंद्र, डॉक्टर राम सरोज द्विवेदी, विवेक द्विवेदी, सीता शरण गुप्त और भृगुनाथ पांडे को सम्मानित किया गया। कवियों ने रचना पाठ कर सभी का मन मोहा। सीता शरण गुप्त ने मुकुंदपुर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्रस्तुत की, जबकि अभीत कुमार गुप्ता ने मुकुंदपुर गान गाया। डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद ने मुकुंदपुर की प्राचीन धरोहर के संरक्षण पर जोर दिया। अमरपाटन, ताला, सुकुलगवा, जमुना आदि गांवों के सैकड़ों पेंशनर्स उपस्थित रहे। अंत में राजेंद्र सिंह ने सभी का आभार जताया। सतना मानिकपुर रेल खंड पर रविवार सोमवार देर रात एक बड़ा रेल हादसा टल गया। मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस से भागलपुर जा रही ट्रेन नंबर 12336 मुंबई भागलपुर एक्सप्रेस की कपलिंग टूटने से ट्रेन 2 हिस्सों में बंट गई। मचगवा और ठिकरिया स्टेशन के बीच करीब 2:45 बजे ये घटना हुई, जिसमें S1 कोच, एक जनरल कोच और गार्ड वैन समेत 3 बोगियां लगभग 100 मीटर पीछे छूट गईं। ट्रेन के कॉशन मोड में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की धीमी रफ्तार पर चलने के कारण कोई बड़ा नुकसान या कोई हताहत नहीं हुआ। सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारी और तकनीकी स्टाफ मौके पर पहुंचे। यात्रियों को सुरक्षित शिफ्ट कर S1 कोच को अलग किया गया और ट्रेन सुबह करीब 7 बजे आगे रवाना हुई। रेलवे ने हादसे की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। रेलवे अधिकारियों के अनुसार कपलिंग की खराबी के कारण ये हादसा हुआ। यात्रियों ने राहत की सांस ली, लेकिन सफर में देरी से असुविधा हुई। इस घटना से रूट पर अन्य ट्रेनों का परिचालन प्रभावित नहीं हुआ। रीवा और मऊगंज जिले में आवारा पशुओं की बेलगाम समस्या ने एक बार फिर प्रशासनिक लापरवाही की पोल खोल दी है। मऊगंज कलेक्ट्रेट के सामने CSC जिला प्रबंधक रविशंकर मिश्रा का वाहन आवारा मवेशी से टकरा गया, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे ने स्थानीय लोगों में प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश पैदा कर दिया है। घटना के बाद मिश्रा को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। नागरिकों का कहना है कि आवारा पशुओं की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है, जो सड़कों पर जानलेवा खतरा बन चुके हैं। कलेक्टर ने स्पष्ट आदेश जारी किए थे कि ग्राम पंचायत स्तर पर आवारा पशुओं की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित न करने पर सचिवों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जमीनी हकीकत है इन आदेशों का खुलेआम अवहेलना हो रही है। जिले में खुली गौशालाएं भी बेमायने साबित हो रही हैं, क्योंकि जिन गौवंश के लिए गौशालाएं बनाई गई हैं वही गौवंश सड़कों पर विचरण कर रहे हैं, जो हादसे का कारण बन रहे हैं। सोमवार तड़के
सतना बस स्टैंड पर 4 युवकों पर अज्ञात बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। हमले में विजय गुप्ता, अनिकेत तिवारी और कार्तिक विश्वकर्मा को गंभीर चोटें आईं, जबकि एक अन्य युवक को हल्की चोट लगी। सभी युवक पार्क होटल में डीजे का काम निपटाकर चाय पीने के लिए बस स्टैंड पहुंचे थे। घटना सुबह करीब 4 बजे हुई। जानकारी के अनुसार स्कूटी पर सवार 3 अज्ञात युवक बिना किसी विवाद के हमला कर फरार हो गए। आरोपी स्कूटी मौके पर ही छोड़कर भाग निकले। स्थानीय लोगों ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां विजय, अनिकेत और कार्तिक का इलाज जारी है। एक युवक को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी मिल गई। कोलगवां थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्कूटी जब्त कर ली है। प्राथमिक जांच में पुलिस को पुरानी रंजिश या आपसी दुश्मनी की आशंका है। मामले की तफ्तीश जारी है। भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय कला उत्सव सांस्कृतिक प्रतियोगिता में एकल शास्त्रीय गायन विधा में सीधी के सृजन मिश्रा ने प्रथम स्थान हासिल कर मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने का सम्मान अर्जित किया है, जबकि एकल शास्त्रीय तबला वादन में श्लोक तिवारी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। नवंबर में पुणे, महाराष्ट्र में होने वाले राष्ट्रीय कला उत्सव में सृजन देश भर के प्रतिभागियों के बीच प्रदेश का मान बढ़ाएंगे। मऊगंज जिले के हनुमना थाना क्षेत्र के मिशिरगवां गांव में 80 वर्षीय बचाई लाल केसरवानी की रेबीज के कारण सोमवार को संजय गांधी अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। 2 महीने पहले एक आवारा कुत्ते ने उन्हें काट लिया था, जिसके बाद रेबीज का इंजेक्शन लगवाया गया था। रविवार को हालत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। ये घटना क्षेत्र में आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या को रेखांकित करती है। रीवा में छठ महापर्व के तीसरे दिन सोमवार को बाबा घाट पर सैकड़ों महिलाओं ने पहुंचकर डूबते सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया, जो आस्था और भक्ति का अनुपम दृश्य प्रस्तुत करने वाला था। निर्जला व्रत रखी महिलाओं ने ठेकुआ, फल और सूप के साथ छठी मैया की आराधना की, परिवार की सुख समृद्धि और संतान रक्षा की कामना की। बाबा घाट पर विशेष स्नान घाट और पूजा स्थलों की व्यवस्था की गई थी, जहां सुहागिनें नारंगी सिंदूर लगाकर उपवास का पालन करती नजर आईं। ये 4 दिवसीय पर्व 25 अक्टूबर से शुरू होकर 28 अक्टूबर को उषा अर्घ्य के साथ समाप्त होगा। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में लो प्रेशर एरिया और ट्रफ की सक्रियता के कारण बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटों में आधे से अधिक प्रदेश में अच्छी बरसात दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार 27 से 29 अक्टूबर तक भोपाल, उज्जैन, इंदौर, रीवा और नर्मदापुरम संभागों में हल्की से मध्यम बारिश व गरज चमक के साथ आंधी की संभावना है, जो पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी के डिप्रेशन से प्रभावित होगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।